दोस्तों, वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय और आज की वीडियो का टॉपिक है हार्ले क्विंजिल। नहीं, हार्ले क्विन टॉपिक नहीं है, बट हार्ले क्विन नाम की एक डीसी की एनिमेटेड सीरीज है जिसमें हमें दिखाया है कि हार्ले क्विन जोकर से अलग होने के बाद किस तरह गॉथम सिटी का सबसे बड़ा विलन बनने की कोशिश कर रही है। और ये सीरीज भले ही एनिमेटेड हो, बट इस सीरीज में काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटे बच्चों के देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर आप अंडर 18 हो तो मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। बाकी हम जानते ही हैं कि इंडिया में लौंडे बचपन से ही अबव 18 हो गए थे। अच्छा, तो अब सीधे एपिसोड 1 शुरू करते हैं, बट एपिसोड शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड जब मैं हार्ले क्विन का अपलोड करूँ तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 1 टिल डेथ डू अस अपार्ट। एपिसोड शुरू होते ही हमें एक शिप पर कोई नेवी ऑफिसर दिखता है एंड उसके साथ वहां पर और भी लोग होते हैं एंड वो वहां पर पड़े हुए एक बड़े से पैसों के पिरामिड को अपना कह रहे होते हैं और इसी बात पर वो पार्टी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहां अचानक हार्ले क्विन आ जाती है और वो आते ही कहती है कि ये मेरा पैसा है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। एंड वो सब लोग हंसने लग पड़ते हैं एंड फिर उनमें से एक आदमी हार्ले क्विन को कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि हम जोकर की गर्लफ्रेंड से डर जाएंगे? एंड हार्ले क्विन फिर उसके पैर पर हथौड़ा मारती है एंड उस आदमी के पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो बस चिल्ला रहा होता है एंड चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। एंड फिर उसके बाद वहां पर बाकी खड़े हुए लोग हार्ले क्विन को अपनी गन दिखाकर डरा रहे होते हैं। एंड फिर जो पीछे नेवी ऑफिसर खड़ा होता है, उसका नाम रूपर्ट है, वो कहता है कि हार्ले क्विन अकेली नहीं आई है। एंड वो फिर अपने चेहरे के मास्क को उतारता है एंड एक्चुअली में ये जोकर होता है जिसने उस नेवी ऑफिसर को मारकर उसके फेस की स्किन को उखाड़ कर अपने चेहरे पर लगा लिया था। एंड ये देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों की हालत बुरी होने लग पड़ती है। एंड फिर हार्ले क्विन उन लोगों को डरा रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सबको मैं मार दूंगी। लेकिन हार्ले क्विन कुछ करती उससे पहले ही जोकर अपना एसिड बॉम्ब उन लोगों के बीच में फेंक देता है और वो सभी लोग उस एसिड से पिघलकर मर जाते हैं। एंड हार्ले क्विन जोकर को कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं सब कुछ करूंगी, मुझे भी कभी कुछ करने दिया करो। एंड फिर वहां पर खड़े हुए बचे कुछ लोग हार्ले और जोकर पर गोलियां चलाने लग पड़ते हैं। लेकिन हार्ले और जोकर उस पैसों के पिरामिड के पीछे जाकर कवर ले लेते हैं एंड जोकर फिर उन सभी लोगों पर फायर थ्रोअर से अटैक करता है। एंड हार्ले क्विन जोकर को कंप्लेंट कर रही होती है कि तुमने कहा था मैं सब कुछ करूंगी, मुझे भी लीजन ऑफ डूम का मेंबर बनना है। यहाँ मैं लीजन ऑफ डूम का मतलब समझा देता हूँ। गॉथम सिटी के जितने भी टॉप विलन्स है ना, जैसे कि बेन, टू फेस, स्केयरक्रो और जोकर, ये टॉप विलन्स लीजन ऑफ डूम के मेंबर हैं। एंड हार्ले यहाँ पर जोकर को कहती है कि मुझे भी उसका मेंबर बनना है। एंड जोकर उसे कहता है कि साइड किक्स को लीजन ऑफ डूम का मेंबर नहीं बनाया जाता। एंड फिर तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है एंड फिर जोकर एक बटन दबाता है और पानी के नीचे से एक सबमरीन ऊपर आती है। एंड जोकर हार्ले क्विन को कहता है कि तुम बैटमैन का ध्यान भटकाओ और मुझे यहाँ से एस्केप करने दो। एंड हार्ले क्विन जोकर को कहती है, अगर इन्होंने मुझे आर्खम असाइलम में डाल दिया तो मैं क्या करूंगी? एंड जोकर उसे अपनी बातों में फंसा कर ये कहता है कि तुम मुझे बस यहाँ से एस्केप करने दो, मैं तुम्हें आर्खम असाइलम से एक रात में ही छुड़वा दूंगा। एंड जोकर को एस्केप करते देख हार्ले क्विन बस खुश हो रही होती है एंड जोकर बस उसका यूज करके वहां से एस्केप कर चुका होता है। फिर हमें रात के समय बैटमैन हार्ले क्विन के साथ गॉर्डन से मिलने जाता है एंड गॉर्डन बस हार्ले क्विन से ये पूछ रहा होता है कि हमें जोकर का पता बता दो। एंड हार्ले क्विन कहती है कि मैं अपने पुडिंग का पता कभी नहीं बताऊंगी। एंड बैटमैन हार्ले को कहता है कि तुम ऐसे पागल क्लाउन को क्यों बचा रही हो जो तुम्हें गार्बेज की तरह ट्रीट करता है। एंड हार्ले क्विन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही दिन पहले मैं और जोकर एक रूफ टॉप पर थे और उसने मुझे प्रपोज किया था और उसने ये भी कहा था कि टिल डेथ डू अस अपार्ट। फिर हार्ले क्विन बैटमैन को कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरा पुडिंग मुझे एक ही रात में आर्खम असाइलम से बाहर निकलवा देगा। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखता है और हार्ले क्विन अभी भी आर्खम असाइलम में ही है। फिर हमें पॉइजन आइवी दिखती है और वो हार्ले क्विन को कहती है कि देखो तुम जानती हो कि वो नहीं आने वाला। एंड फिर पॉइजन आइवी कैलेंडर मैन से पूछती है कितने दिन हुए हार्ले क्विन को यहाँ अंदर आए हुए, और कैलेंडर मैन बताता है 183 डेज। एंड फिर कैलेंडर मैन से मिलने आया हुआ उसका बेटा उसे कैक्टस गिफ्ट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स तभी के तभी उस बच्चे के हाथ से कैक्टस छीनकर उसे जला देते हैं। एंड तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लांट्स अलाउड नहीं है क्योंकि आर्खम असाइलम में पॉइजन आइवी रहती है और अगर उसके आसपास कोई भी प्लांट हुआ तो वो उन प्लांट की मदद से अपनी पावर्स को फिर से यूज कर पाएगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है एंड हार्ले क्विन अभी भी आर्खम असाइलम में ही है एंड वो वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को एक एक करके मार रही होती है।
एंड फिर उसके भी 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी भी हार्ले क्विन आर्खम असाइलम में ही बंद होती है एंड पॉइजन आइवी उसे समझा रही होती है कि 1 साल हो गया है। जोकर ने अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही था तो वो कब का आ जाता, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। एंड फिर वहाँ पर रिडलर आता है और वो हार्ले क्विन को कहता है हम जानते हैं कि जोकर तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। हार्ले क्विन कहती है ऐसा सिर्फ तुम ही सोचते हो और एक इंसान के ओपिनियन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड तभी हार्ले क्विन के पीछे बैठे हुए सभी विलेंस जोर से चिल्लाते हैं जोकर तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। एंड हार्ले क्विन मुड़कर उन्हें कहती है तुम सबको क्या पता, तुम सब तो पागल हो। एंड फिर हार्ले क्विन अपने सेल में लेटी हुई होती है एंड अचानक बाहर रेड लाइट्स और अलार्म बजने लग पड़ते हैं। हार्ले क्विन को लगता है कि जोकर उसे बचाने के लिए आ चुका है, लेकिन तभी हार्ले क्विन की सेल का दरवाजा खुलता है और वहाँ बाहर पॉइजन आइवी खड़ी होती है। एंड वहीं पर साइड में एक गार्ड होता है, वो पॉइजन आइवी को पूछता है कि तुम्हें प्लांट कहाँ से मिला। एंड तभी वहाँ रिडलर आता है और वो कहता है कि मैंने एक ऑरेंज खाया था एंड फिर मैंने पॉटी में उस ऑरेंज की सीड को निकाल दिया। अब आप लोग खुद ही समझ जाओ कि पॉइजन आइवी को प्लांट कहाँ से मिला था। एंड फिर पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को अपने साथ वहाँ से एस्केप करने को कहती है, लेकिन हार्ले क्विन उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अभी भी जोकर का वेट कर रही हूँ। पॉइजन आइवी कैलेंडर मैन से पूछती है कि हार्ले क्विन आखिर कितने दिनों से जोकर का वेट कर रही है। कैलेंडर मैन बताता है एग्जैक्टली 1 साल से। एंड फिर पॉइजन आइवी अपनी फ्लावर की गैस से हार्ले क्विन को बेहोश कर देती है। एंड जब हार्ले क्विन होश में आती है तो वो पॉइजन आइवी के घर में होती है। एंड ये जो साइड में बैठा हुआ पौधा है ये पॉइजन आइवी का ही एक प्लांट है और इसका नाम है फ्रैंक। एंड फिर पॉइजन आइवी अपने पौधों की तरफ देखकर कहती है मैंने एक पड़ोस में रह रहे लड़के को कहा था कि मेरे पौधों को पानी देते रहना। एंड फ्रैंक कहता है वो लड़का तो 1 हफ्ते के बाद कभी आया ही नहीं। एंड अचानक फ्रैंक उल्टी करता है और उसकी उल्टी में एक बच्चे की डेड बॉडी निकलती है। पॉइजन आइवी फ्रैंक को कहती है तुम पागल हो, अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो। एंड फ्रैंक फिर से उल्टी करता है एंड फिर उस बच्चे के पेरेंट्स की बॉडी भी उसके मुंह से निकलती है। एंड फिर हार्ले क्विन कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जोकर को मेरी चिंता हो रही होगी जब उसे पता चलेगा कि आर्खम असाइलम से मैं एस्केप कर चुकी हूँ। फिर पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को न्यूज दिखाती है और उसे कहती है कि पूरे शहर को पता है कि तुम आर्खम असाइलम से एस्केप कर चुकी हो। एंड फिर हार्ले क्विन दौड़ती हुई जाती है दरवाजे की तरफ और वो पॉइजन आइवी को कहती है शायद से जोकर को कुछ हो गया है, मुझे उसे जाकर देखना ही पड़ेगा। एंड पॉइजन आइवी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें ये प्रूव करने के लिए कि जोकर तुम्हें प्यार नहीं करता। एंड फिर पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि तुम एक जीनियस साइकाइट्रिस्ट हो, याद करो तुमने मेरा इलाज किस तरह किया था, तुमसे पहले आज तक कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाया था। एंड इस सीन में हमें पता चलता है कि पॉइजन आइवी को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो सिर्फ अपने पौधों से ही बात करती थी, वो इंसानों के आसपास नहीं रह सकती थी। अगर उसके आसपास कोई इंसान आता तो वो उसे अपने पौधों की मदद से मार देती थी, लेकिन अब पॉइजन आइवी बिल्कुल ठीक है और वो लोगों के आसपास रह सकती है। फिर हमें दिखता है कि एक टीवी पर न्यूज आ रही है कि आर्खम असाइलम से हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी और गॉथम का सबसे फनीएस्ट विलन द रिडलर एस्केप कर चुके हैं। एंड ये न्यूज देखकर जोकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। एंड जोकर अपने साथ में खड़े हुए एक आदमी को पूछता है मुझसे ज्यादा अगर कोई फनी है तो उसका नाम बताओ। और वो आदमी डर के मारे कहता है हार्ले क्विन। एंड जोकर उसे शूट कर देता है। एंड फिर जोकर कहता है औरतें कभी फनी नहीं हो सकती और मुझसे ज्यादा फनी तो कोई भी नहीं है। एंड तभी वहाँ पर पॉइजन आइवी और हार्ले क्विन आती हैं। हार्ले क्विन एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकअप करने आई होती है जोकर से, क्योंकि जोकर ने उसे कहा था कि वो उसे आर्खम असाइलम से एक ही दिन में छुड़ा लेगा, लेकिन पूरा 1 साल बीत गया। एंड हार्ले क्विन जोकर से ब्रेकअप करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी जोकर एक ड्रामा करता है। जोकर उसे कहता है कि तुम्हारे आर्खम असाइलम जाने के बाद कमिश्नर गॉर्डन बहुत पागल हो चुका है एंड मेरे आसपास जो कोई भी रहता है वो कमिश्नर गॉर्डन और बैटमैन की वजह से खतरे में पड़ सकता है, और इसलिए मैं तुम्हें आर्खम असाइलम से छुड़ा नहीं रहा था, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाती। एंड ये बात सुनकर हार्ले क्विन को ऐसा लगता है कि जोकर सच में उसकी फिक्र करता है, लेकिन जोकर बस ड्रामा कर रहा था। एंड फिर हार्ले क्विन का 1 ही मिनट बाद पैचअप भी हो जाता है। एंड ये देखकर पॉइजन आइवी तो साफ साफ समझ जाती है कि जोकर हार्ले क्विन का सिर्फ यूज कर रहा है। एंड फिर हार्ले क्विन पॉइजन आइवी को कहती है कि हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि जोकर और हार्ले एक दूसरे से लिपट झिपट रहे होते हैं। एंड फिर हमें कमिश्नर गॉर्डन दिखता है, वो बैटमैन को बुला रहा होता है। फिर बैटमैन वहां आता है और कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि रिडलर आर्खम असाइलम से एस्केप करके एक लाइव टीवी शो करने वाला है, और उस लाइव टीवी शो में वो ऐसी रिडल्स पूछेगा जो लोगों को हंसा हंसा कर उनके दिमाग को एक्सप्लोड कर देगी। एंड बैटमैन कहता है ऐसा होने से पहले मैं उसे ढूंढ लूंगा।
एंड फिर हार्ले क्विन जोकर के लिए एक पुडिंग बनाकर लाई होती है और हमें यहाँ दिखता है कि जोकर को भी पता चल चुका है कि रिडलर एक लाइव टीवी शो करने वाला है जिसमें वो इतनी फनी रिडल्स पूछेगा जो लोगों के दिमाग को एक्सप्लोड कर देगी। एंड जोकर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया का सबसे फनीएस्ट विलन है। हार्ले क्विन जोकर को कहती है अगर मैं आज की रात ही रिडलर को मार दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। जोकर कहता है ठीक है, लेकिन आज की आज ही उसे खत्म करना होगा। एंड फिर हमें रिडलर दिखता है जो अपना लाइव टीवी शो शुरू ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ हार्ले क्विन आ जाती है और बैटमैन भी वहाँ आ जाता है। एंड रिडलर ने एक ट्रैप बिछाया होता है, वो बैटमैन और हार्ले क्विन दोनों को एक बड़े से ग्लास बॉल जैसे ट्रैप में फंसा देता है। एंड वो उन दोनों से एक रिडल पूछता है, ऐसी क्या चीज है जो ठंडी होती है लेकिन फिर भी उससे लोगों को जलन होती है। ऐसी क्या चीज है जिसे तुम पियोगे तो वो तुम्हें ही खा जाएगी। एंड रिडलर अपनी पूरी रिडल भी नहीं पूछता है, उससे पहले ही बैटमैन और हार्ले क्विन उस रिडल का जवाब दे देते हैं और आंसर होता है एसिड। एंड रिडलर कहता है मुझे पूरा तो पूछने दो। एंड फिर रिडलर कहता है अच्छा हाँ, आंसर एसिड ही है। फिर रिडलर हार्ले क्विन और बैटमैन के नीचे दो अलग अलग एसिड पूल खोलता है एंड फिर वहाँ अचानक जोकर आ जाता है। एंड जोकर वहाँ पर आते ही रिडलर को पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो लोगों को रिडल सुनाने वाले थे जो लोगों को हंसा हंसा कर उनका दिमाग एक्सप्लोड कर देगी। रिडलर कहता है मेरे पास कोई ऐसी रिडल्स नहीं है। एंड फिर रिडलर कहता है यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे हैं, जोकर को चुनना है कि वो किसे बचाएगा, हार्ले क्विन या फिर बैटमैन को। जोकर जिसे चुनेगा वो जिंदा बच जाएगा लेकिन दूसरे को एसिड में फ्राई होना पड़ेगा। हार्ले क्विन को जोकर पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरी तरह से श्योर होती है कि जोकर उसे बचा ही लेगा। एंड वो जोकर को कहती है जल्दी से रिडलर को बता दो कि तुम किसे बचाने वाले हो। एंड जोकर बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। एंड फिर जोकर कहता है बैटमैन को बचा लो, हार्ले क्विन को मरने दो। एंड रिडलर हार्ले क्विन की ग्लास बॉल को खोल देता है और हार्ले क्विन उस एसिड के पूल में गिर जाती है। एंड हार्ले क्विन जैसे ही उस एसिड में गिरती है तो उसे अपनी मेमोरीज याद आती हैं जब जोकर ने हार्ले क्विन को प्रपोज किया था। एंड उसकी मेमोरी में वहाँ पर डॉक्टर हार्लिन क्विंजल बैठी होती है, मतलब वो अपने इनर सेल्फ को अपनी मेमोरी में देख रही होती है। एंड उसे तब याद आता है कि जोकर ने उसे कभी प्रपोज किया ही नहीं था और जोकर ने हाथ में जो पकड़ा हुआ था वो रिंग नहीं है, वो एक्चुअली में एक ग्रेनेड है। और जो जोकर ने कहा था टिल डेथ डू अस अपार्ट, वो उसने बैटमैन को देखकर कहा था क्योंकि उस दिन उस रूफ टॉप पर बैटमैन जोकर को पकड़ने के लिए आया था। एंड जोकर ने वहाँ से एस्केप करने के लिए एक बॉम्ब ग्रेनेड की पिन निकालकर हार्ले क्विन के हाथ में वो बॉम्ब पकड़ा दिया था और खुद वहाँ से भाग गया था। एंड फिर पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को उस एसिड के पूल से बाहर निकालती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये कोई एसिड नहीं था, ये तो सिर्फ किसी तरह का कोई जूस है। एंड ये सब ड्रामा पॉइजन आइवी के कहने पर रिडलर ने किया था, हार्ले क्विन को ये दिखाने के लिए कि जोकर उससे प्यार नहीं करता है। एंड पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को बताती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी अभी भी फिक्र करती हूँ। एंड हार्ले क्विन को यहाँ पर पूरी तरह रियलाइज हो जाता है कि जोकर उससे जरा सा भी प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसका यूज कर रहा था। एंड फिर हार्ले क्विन पॉइजन आइवी के घर जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉइजन आइवी हार्ले क्विन को प्यार करती है, वो भी थोड़े डिफरेंट वे में। अब वो किस तरह का डिफरेंट वे है वो हमें आगे वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन हार्ले क्विन पॉइजन आइवी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी जोकर ही घूम रहा है। एंड फिर पॉइजन आइवी के घर के दरवाजे पर कोई आता है एंड वो जोकर का भेजा हुआ एक आदमी है, वो लेटर पढ़ रहा होता है। एंड अचानक उसके शरीर से एक ब्लास्ट होता है। एंड फिर हार्ले क्विन जोकर के अड्डे पर जाती है और वो जोकर को कहती है कि हम दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। जोकर हार्ले क्विन को धमकी देता है, वो उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं जा सकती। एंड फिर जोकर अपने सभी आदमियों को हार्ले क्विन को मारने को कहता है एंड वो सभी हार्ले क्विन पर अटैक करने लग पड़ते हैं, लेकिन हार्ले क्विन भी उन सभी को मारती है। एंड एक टाइम आता है जब हार्ले क्विन बहुत मार खा रही होती है उन सब से, लेकिन फिर हार्ले क्विन उन सभी को एक एक करके मारने लग पड़ती है। एट लास्ट हार्ले क्विन वहाँ पर पड़े हुए कुछ जोकर बॉम्ब्स उठाकर पूरी बिल्डिंग में लगा देती है एंड पूरी बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर जाती है। और हार्ले क्विन वहाँ से जाने से पहले जोकर को ये कहकर जाती है कि अब मैं गॉथम की बिगेस्ट विलन बनूंगी। एंड फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं आगे हार्ले क्विन के एपिसोड्स अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.